विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हाँ तो मित्रों, दोस्तों, विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आइए पुनः आपका इस महेंद्र सिंह संस्कृत लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में पुनः आपका बहुत 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 स्वागत, धन्यवाद। अब देखिए, कल हमने और पिछली क्लास में पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्रों के आधार पर भगवान शंकर के द्वारा प्रदान की गई वो माहेश्वर सूत्र, चलो उनको लिख ही देते हैं एक बार। देखिए, पहला सूत्र था आपका आ ई ओड, रिवर्स कर लेते हैं। दूसरा था आपका री लक, तीसरा था आपका ए ओंग, और चौथा था आई औ च, पांचवा था हा या व र ट, हयवरट। छठवां था लड़। सातवां था या म ग ण न म, यम गणनम। आठवां था झ भ य। नवा था घ ढ ध श, घड़दस। और दसवां था ज व ग ड़ द श, जब गणदस। और 11वां था आपका जब गणदस, ख फ ख फ छ ठ थ, खप छठत च ट त व। फिर का पा या, फिर श श श र, और 14वां था आपका ह ल। ओके, ये माहेश्वर सूत्र आपके थे। 14 माहेश्वर सूत्र मैंने आपको कल बताए थे, एक बार रिवर्स और कर लो। अ ई उण री रक ए अंग आई औच हा या व रट लण यम गण नम झ भ य घड़ धस जब गढ़ दश ख फ छ ठ थ चट तव का पया श श श र ह ले। इति माहेश्वर सूत्राणि संगार्थानि सामान्यतः हकार्दिषु लग मध्ये तु संज्ञक है। अय्युण ऋडक एयम अयोच हैवट नियम गन्नम जब गर्धस जब गर्दस कप कपयस जब गर्दस खप चटत जट तब कपयस सर हल। इस प्रकार से ये माहेश्वर सूत्र आपके 14 माहेश्वर सूत्र, जो कि भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए और पाणिनि ने इनको निबद्ध किया था, और उन्हीं के आधार पर आचार्य पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी, जिसके अंतर्गत थे आपके 8 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में चरण थे 4। इस प्रकार से टोटल चरणों की या पादों की संख्या हो गई उसमें 32। ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्रों, ये जो सूत्र है माहेश्वर भगवान शंकर के द्वारा प्रदान किए गए, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहा गया। नेक्स्ट बात में हमने देखा था कि ऐसी जनश्रुति है कि भगवान
भगवान पाणिनि ने यानी आचार्य पाणिनि ने इनकी स्तुति, भगवान शंकर की स्तुति की, और स्तुति के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, दानमनत किया, माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। क्योंकि इन सूत्रों में समस्त संस्कृत के समस्त वर्णों का समावेश किया गया, इसलिए इनको वर्ण सामनाय या अक्षर सामनाय कहा गया। और फिर हमने देखा था कि सामनाय का अर्थ था वेद, तो हम इनको वर्ण वेद या अक्षर वेद भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि इसके अंतर्गत इन माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो वर्णों का क्रम है वो पहले था क्या, स्वर, और फिर था आपके व्यंजन। तो ये आपका जो ऐसे लेकर के और आपके चेतक, ऐसे लेकर के चेतक वो थे आपके स्वर, और है से लेकर के, इस है से लेकर के और इस लय तक हो गए क्या, व्यंजन। इस प्रकार से देखा। और फिर हमने इनमें देखा कि इनमें जो स्वर विधायक सूत्र हैं, स्वर विधायक सूत्रों की संख्या बोले तो देखो कितने, 1 2 3 4, अयोण, रीलक एवं अयोच। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत यानी स्वरों के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों की संख्या हो गई 4, और व्यंजनों के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों की संख्या हो गई 10। ये चीज देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार क्या होता है, और प्रत्याहार की परिभाषा देखी थी। हमने छोटी सी परिभाषा बताई थी आपको, संक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन इति प्रत्याहारः, संक्षिप्यन्ते वर्णा अनेन इति प्रत्याहारः, ऐसा देखा। अर्थात वर्णों के समूह का संक्षिप्त रूप करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, प्रत्याहार। ये देखा था। इसके बाद हमने प्रत्याहार निर्माण करने की प्रक्रिया समझी थी कि, और उसमें सूत्र पढ़ा था हमने, आदि अंतेन संहिता। कहने का मतलब क्या था उसमें कि अंतिम इतः संहिता आदि मध्यगा नाम स्वयस्य वर्णम स्यात्। कहने का मतलब अंतिम संज्ञक वर्ण से लेकर के अंतिम संज्ञक वर्ण तक से लेकर के और आदि और मध्य वर्णों सहित जो वर्ण आते हैं वो उस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक उदाहरण बता दूं मैं आपको, जैसे आपका है ए, ये प्रारंभिक वर्ण, और अंतिम वर्ण हो गया च, और प्रत्याहार का एक नाम आ गया बेटा अच, अच आ गया। अब इस अच में प्रारंभिक वर्ण क्या है, प्रारंभिक वर्ण बोले अच में, तो प्रारंभिक वर्ण हो गया इसका क्या, ए। अंतिम वर्ण बोले अंतिम संज्ञक क्या हो गया, च, अंतिम संज्ञक च हो गया। और प्रारंभिक वर्ण हो गया क्या, ए। तो प्रारंभिक वर्ण से लेकर के अंतिम संज्ञक वर्ण तक तथा मध्यगानाम, और इनके बीच में जो मध्य के वर्ण हैं वो सब वर्ण अच के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, अच के अंतर्गत। तो इस अच के अंतर्गत हो गए कितने वर्ण, संभाल लो, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल अच के अंतर्गत वर्णों की संख्या होगी बेटा 9। कितनी हो गई, 10। टोटल इन अच के अंतर्गत वर्णों की संख्या हो गई कितनी, 9। ठीक है, 9 हो गई। अब सुनिए, इसके बाद हमने इसको देख लिया, और इसके बाद हमने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, या आप बोल सकते हैं अष्टाध्यायी के आधार पर टोटल प्रत्याहारों की संख्या हमने आपको बताई थी कितनी, 41। और 41 में एक रे प्रत्याहार आया बताया था मैंने, जिसमें बताया था रे, उसमें क्या बताया था कि इसमें रे में जो ये आपका लड़ सूत्र है, उस लड़ सूत्र की हम वर्ण संज्ञा बताई थी मैंने आपको, वर्ण विच्छेद बताया था, ले और ए और णे, ऐसा बताया था। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि किस सूत्र के प्रसंग में है ये,
ओरण रपरे, ओरण रपरे, ओरण रपरे के प्रसंग में है। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था सॉरी इसके बाद हमने बताया था कि इसमें जो ए है, इसमें जो ए है उस ए की उपदेशे अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है। उपदेशे अजनुनात इत से क्या हो जाती है? इत संज्ञा। तो इसके अंतर्गत इसके रे प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आ गए आपके, एक रे हो गया और एक हो गया ले, दो वर्ण आ गए। ओके, क्योंकि रे से लेकर के देखो खाए रे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये आपका रे, ये रे से लेकर के, रे से लेकर के और कहां तक? यहां के बीच में ए है ना, रे से लेकर के और लड़ को हलाओ, यहां तक ये संज्ञक वर्ण है। तो रे से लेकर के और कहां तक? ए तक के जो वर्ण है वो क्या हो गए? मैंने उस लड़ सूत्र को यहां ले आया हूं, इधर से इधर आप कर रहे और रे से लेकर के आपका लड़ ये सूत्र मड़ विच्छेद किया मैंने, इनमें से क्या निकाला? ले और ए और ने, ये संज्ञक वर्ण हो गया और यहां तक आपके वर्ण हो गए रे और ले। इसलिए इस र प्रत्याहार के यानी ओण रपरे सूत्र के प्रसंग में इस र प्रत्याहार के अंतर्गत केवल दो वर्ण हो गए, रे और ले। ओके, ये बताया था। एक बात और थी उसमें, हमने आपको उसमें कल बताया था, उसमें बेटा दो अण थे। क्या थे? दो अण। और कल मैं उसको सूत्र भी बताया था, मैंने शायद नहीं बताया था। आज उस सूत्र को मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, एक सूत्र आता है जिसका नाम है अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय, चा प्रत्यय, अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय। क्या सूत्र है? अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय, अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र है। इस सूत्र के प्रसंग में जो आपका लड़ होगा, आपका जो अण सूत्र है अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय, इस सूत्र के प्रसंग में जो अण है बेटा, क्या है? अण। उस एक अण का तो प्रयोग हम लड़ के णकार तक, लड़ जो सूत्र है उसके णकार तक, यहां तक पहुंचेंगे। किस सूत्र के प्रसंग में? अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय के प्रसंग में। ठीक है, अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र के प्रसंग में अण प्रत्याहार के अंतर्गत और लड़ के णकार तक वर्णों का समावेश किया जाएगा। पहली बात तो इसमें कितने हो गए? देखो, ऐसे लेकर के अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र के प्रसंग में कहां से लेकर के? ऐसे लेकर के और लड़के णकार तक टोटल कितने वर्ण हो गए? मुझे सवाल बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहां पर 14, टोटल वर्ण हो गए 14। किस सूत्र के प्रसंग में? अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र के प्रसंग में अण प्रत्याहार के अंतर्गत और वर्णों की संख्या हो गई कितनी? 14। लेकिन अगर अणुदित्य सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र का प्रसंग नहीं हो तो हम उस दूसरे अण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण सम्मिलित करेंगे वो लड़के णकार तक नहीं करेंगे, बल्कि इस ऐ उण के णकार तक ही वर्ण सम्मिलित होंगे। तो कितने हो गए? ए ई उ ण, यहां तक, ए से लेकर के और ण तक। तो इस प्रसंग में कितने वर्ण हो गए? केवल 3। ये कल आपका क्लियर शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक बात बताऊं तुमको, मुझे अच्छी तरह से पता रहता है कि तुम्हारा कहां पर समझ में आ रहा है और कहां ऊपर सर के ऊपर निकल रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपको बताया है। ठीक है, अब शायद कोई डाउट आपको इसमें नहीं होने वाला है, नहीं रहेगा। और मुझे ये भी पक्का भरोसा है कि आप जिस चीज को पूछना चाहोगे उसका सॉल्यूशन शायद आपको यहाँ पहले ही क्लियर हो जाता होगा, पक्का। देखो, ये मामला था कल का, यहां तक की कथा हमने कल सुनी, पढ़ी और देखी। अब यहां
से आगे की कथा हम आज देखेंगे और वो क्लास आपकी बहुत ही शानदार सिद्ध होने वाली है। देखो ये मैंने इसलिए लिखे, आप इनका आपको बार बार काम पड़ेगा। ओके, देखिए तो आज भी हम इनको थोड़ा सा क्या है कि इनको रख देते हैं बॉक्स के अंतर्गत ताकि ये इधर उधर नहीं हटे, क्योंकि ये हमारे संस्कृत का आधार है, आप जानते ही हो इसको ना। तो देखिए आज पढ़ेंगे हम माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत की वर्णमाला। ठीक है, देखो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अगर हम वर्णों को देखें और आप इनमें वर्ण गिने तो आपको ये वर्ण कितने दिखाई देंगे, आप इनको काउंटिंग कर लीजिए, चाहे आप वैसे समझ लीजिए, लेकिन ध्यान रखना मैंने कल बताया था इत संज्ञक वर्ण को नहीं गिनना है। तो इस हिसाब से अगर हम इन वर्णों को देखें तो वर्णों की संख्या हो जाएगी बेटा लगभग 42। कितनी? 42 यानी 42। जैसे अब पहला हम देखें इसके अंतर्गत कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर बोले कि स्वरों की संख्या, आप हेडिंग डाल सकते हैं वर्ण विचार। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्ण विचार। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्ण। ध्यान दीजिए 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और 10th से ऊपर वाली क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं समझना कि ये मतलब बड़ी क्लासों के लिए हैं या छोटी क्लासों के लिए, सबके लिए, और यहाँ तक कि जो रीड शीट की जो तैयारी करें ना उनके लिए भी। ओके, अब देखिए आगे इसमें हलंत रह गया ये, ठीक है, लगा लेना सब, कोई दिक्कत नहीं, अंतिम अक्षर तो हलंत ही होता है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, और कहीं हो तो लगा लेना। तो आपके आगे देखो क्या हो गया, पहला है ए स्वर, सबसे पहले स्वर माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर किसे कहते हैं? स्वर। सो स्वर की एक छोटी सी परिभाषा मैंने शायद पहले बता चुका हूं, क्या? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा कहने का मतलब जिनको बोलने के लिए और किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वयं ही सुशोभित होते हैं, जो स्वयं ही बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए और किसी भी वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे उन वर्णों को कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। और इन वर्णों के अंतर्गत बेटा जो आपका प्रत्याहार आता है उसको कहते हैं अपन क्या? अच। क्या कहते हैं? अच। और अच के अंतर्गत आप वर्ण देख सकते हैं, अच के अंतर्गत आप वर्ण देख सकते हैं। हमने पहले बताया था आपको, अच के अंतर्गत ऐसे लेकर के कहां से लेकर के? इस ऐसे लेकर के और आपके यहां तक चैतक, आपके ऐसे लेकर के और छह तक के जो भी वर्ण हैं वो सब वर्ण अच के अंतर्गत आएंगे। तो कितने हो गए? देखो कितने हो गए अच? कितने हो गए बेटा? अच हो गए ए, ई, उ, री, ली, आई। उनमें णे की संज्ञा, णे को सम्मिलित नहीं करेंगे। री लक में के की संज्ञा हो गई, इस के को सम्मिलित नहीं करेंगे। ए ओम में में की संज्ञा सम्मिलित नहीं करेंगे, तो ली। और फिर ए, ओ और फिर आई और औच, चाहे को सम्मिलित नहीं करेंगे, सीधी सी बात है।
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर यदि तुमसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी हो गई बेटा? 9। कितनी हो गई? 9। अब इन 9 स्वरों में, इन 9 स्वरों के अंतर्गत एक बात ध्यान रखिए, जो आपके ये स्वर है ना, कितने? ए ई उ री ली, ये स्वर कहलाएंगे आपके मूल स्वर। क्या कहलाएंगे? मूल स्वर। ठीक। और ये जो आपके स्वर हैं, ए से लेकर के औ तक, ये स्वर कहलाएंगे आपके संयुक्त स्वर। मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या बोले तो कितनी? 5। संयुक्त स्वरों की संख्या बोले तो कितनी? 4। और टोटल संख्या बोले तो कितनी? 9। इस प्रकार से आपके माहेश्वर सूत्रों के आधार पर और स्वरों की संख्या हो गई कितनी? 9। कोई डाउट नहीं? ठीक। आपको 6 क्लास में इनका नाम, जो संयुक्त स्वर है, इनका नाम संधि स्वर मिलेगा। और संधि स्वर कैसे मिलेगा? हम संधियों के प्रसंग में पढ़ेंगे कि जैसे आपका ई है, ए है, वो ए आपका 2 स्वरों से मिलके बना है। कौन कौन से? एक तो ए या आ, और इसके बाद ई या ई, तब बन जाता है ए। ऐसे ए या आ के, ए और आ, और उ या ओ के प्रसंग में आ गया ओ। ऐसे ही ए या आ और ए या आई के प्रसंग में आई हो गया। ऐसे ही ए या आ और ओ या औ के प्रसंग में हो गया औ। तो यहां पर इनको संधि स्वर भी कह सकते हैं। ऐसा आपको 6 क्लास में मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गई कहानी किनकी? स्वरों की। अब अगली कहानी आती है बेटा व्यंजनों की। किनकी? व्यंजनों की। व्यंजन, और व्यंजनों का एक प्रत्याहार है जिसको अपन बोलते हैं क्या? हल। क्या बोलते हैं? हल। अब हल किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, वहां पर आवश्यकता नहीं थी किसी व्यंजनों को, वर्णों को बोलने की, स्वरों को बोलने की आवश्यकता, किसी दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहां पर व्यंजनों को बोलने के लिए हमको स्वरों की आवश्यकता निश्चित रूप से है। आपको एक चीज बता दूं, इन सब व्यंजनों में और आपका ए मिला हुआ है। अब ए क्यों मिला हुआ है? मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि हकार आदिषु उच्चारणार्थम, मतलब हकार आदि में, यानी इन सब व्यंजनों में जो ए मिला हुआ है वो केवल उच्चारण के लिए है। अगर इन व्यंजनों में ए का समावेश नहीं होता तो निश्चित रूप से इन वर्णों को हम नहीं बोल सकते थे। तो इन सब में मिला हुआ है केवल उच्चारण के लिए क्या? ए। ठीक है। तो अब देखिए व्यंजन कितने हो गए, एक बार काउंट कर लीजिए। हाँ, एक चीज और है, इसमें हकार की 2 बार आवृत्ति हुई है। हकार की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। इसलिए बेटा हकार की हम केवल 1 बार ही काउंटिंग करेंगे। ठीक है। अब आप कहां से करेंगे वो देख लीजिए, मैं इनको लिख देता हूं। देखो कितने हो गए, 1 2 3, और यहां पर आपका 4, यहां आपका 5 6 7 8 9 9, और ये हो गए आपके 10। इसको समझ नहीं करेंगे? 10 11 12, इधर 13 14 15, अंतिम वर्ण है 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, और इधर आपका 29, और इधर आपका 30, इधर 31, और ये 32, और यहां पर 33। इस है को सम्मिलित नहीं करेंगे।
एक है का उच्चारण केवल उच्चारण के लिए है और एक है को हम प्रत्याहारों के वर्णों में सम्मिलित करेंगे। तो अब व्यंजनों की संख्या हमारे सामने आ जाती है कितने प्रकार के? 33 प्रकार के। 33 प्रकार के व्यंजन हो गए। अब पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो देखिए, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कुल वर्ण कितने हो गए? 9 प्लस 33, 9 प्लस 33 इक्वल टू 42, यानी 42 टोटल वर्ण हो गए आपके 42। अब सुनिए, यहां से आगे हम इन व्यंजनों का डिवाइडेशन करेंगे। ए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं वो हम आगे इसमें देखते हैं और आगे। तो आप इनको यहां तक उतार लीजिएगा और फिर हम आगे इनको क्लियर करके और व्यंजनों को देखते हैं। ओके, देखिए अब व्यंजन कुल वर्ण कितने? 42 यानी 42, जिनमें 9 थे क्या? स्वर। 33 थे व्यंजन। टोटल हो गए 42। ठीक है, अब ये कुल वर्ण हो गए। कुल वर्ण कुल वर्ण हो गए कितने? 42। स्वरों की संख्या 9 और व्यंजनों की संख्या भी उसमें थी। व्यंजन कितने थे? 33। अब इन 33 व्यंजनों को हमको अलग अलग से समझना है। ये 33 व्यंजन बेटा 3 भागों में विभाजित किए। 33 व्यंजन कितने भागों में विभाजित किए? 3 में। देखिए, इसका नंबर 1 तो है अंतस्थ व्यंजन, और एक दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आगे आपके यण प्रत्याहार, और यण प्रत्याहार में वर्ण कौन से हो गए? या, व, र, ल, यानी 4 वर्ण। इसके बाद है आपके ऊष्मीय वर्ण। देखो मैं क्रम थोड़ा चेंज कर रहा हूं। ऊष्मीय वर्ण या ऊष्मीय व्यंजन, जिनके अंतर्गत प्रत्याहार आता है बेटा शल, और शल के अंतर्गत वर्ण देख लिए, यहां से लेकर के यहां तक बीच का मैंने छोड़ दिया है, यहां से लेकर के यहां तक, यानी हो गए आपके शा, सा और हा। टोटल कितने हो गए? 4। इधर टोटल 4। ओके, मैंने यहां तक कवर कर लिया है। ये यहां से लेकर के यहां तक कवर कर लिया है। इधर इनको बीच में छोड़ दिया है और इधर मैंने यहां तक कवर कर लिया है। ओके, ये हो गए आपके यहां से लेकर के ये हो गए, और आपके ये हो गए। ऊपर वाले पहले स्वर में आ गए थे। अब आपके रह गए हैं बीच वाले, जिसके अंतर्गत आपका जो है वो ये से लेकर के और कपैया तक ये वर्ण हो गए। ये तीसरे प्रकार के वर्ण हो गए। इनको कहते हैं अपन स्पर्श व्यंजन।
और स्पर्श व्यंजनों की संख्या के अंतर्गत अपन देखें तो कादेव मावसानाम स्पर्शः, इसके अंतर्गत अपन देखें तो व्यंजनों की संख्या हो जाती है 25। कितना? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाती है 25। और 25 में अगर हम देखें प्रत्याहार, उसको बाद में लिखेंगे 25 को, प्रत्याहार लिखते हैं। 25 में अगर हम देखते हैं प्रत्याहार, तो बेटा यहां से लेकर के और प्रत्याहार कहां तक? यहां तक, यानी प्रत्याहार हो गया आपका हिया और हिया, ये प्रत्याहार हो गया यहां से लेकर के और यहां तक। इसके अंतर्गत जो वर्ण होते हैं वो होते हैं कितने? 25 यानी 25। अब इन 25 वर्णों में, इन 25 वर्णों का भी आगे विभाजन किया और इन विभाजन करके अपन पाते हैं कु चू टू तू पू। देखो कहां पर है? चू टू तू का कु पू, यानी पहले आपका है चू और फिर है इसके बाद टू और फिर है इसके बाद तू और फिर है इसके बाद कु और इसके बाद है पू। कितने हो गए? 5। बोले तो कितने वर्ग हो गए? 5। इसको कहते हैं च वर्ग, इसको कहते हैं ट वर्ग, इसको कहते हैं त वर्ग, इसको कहते हैं क वर्ग, क वर्ग। हाँ ठीक है, क वर्ग। पवर्ग। इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं वर्गीय व्यंजन? क्योंकि इनका विभाजन किस में हो रहा है? वर्गों में। मैं थोड़ी थोड़ी परिभाषा बता देता हूं आपको। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्मीय व्यंजन किसे कहते हैं और वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन जिनको बोलने के लिए प्राण वायु अंदर ही स्थित हो, मुख में ही स्थित हो, यानी बाहर नहीं निकले, ऐसे उन वर्णों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन, जिनको बोलते समय प्राणवायु का निष्कासन क्या नहीं होता है? बाहर नहीं होता है। तो ऐसे उन व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। लेकिन एक मिनट, लेकिन जिनको बोलने के लिए प्राणवायु का निष्कासन, ऊष्मा का निष्कासन या वायु का निष्कासन मुख से बाहर की ओर होता है, तो उनको कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन, जिसके अंतर्गत आता है सल प्रत्याहार। ठीक। लेकिन जिनको बोलने के लिए और मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करते हुए जिनको बोला जाता है, या मुख के अन्य जो मूर्धा है, कंठ है, तालु है, इनको स्पर्श करते हुए जिन वर्णों को बोला जाए, ऐसे उन वर्णों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनको वर्गों में विभाजित किया गया है, इसलिए वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत वर्ण देखिए आप, जैसे च वर्ग के अंतर्गत आ गया आपका, प्रत्येक वर्ग में पढ़ेंगे। जैसे च वर्ग के अंतर्गत आ गया आपका च, छ, जे, झे और आपका हो गया ये। ते वर्ग में टे, ठे, डे, ढे और नहीं। ते वर्ग में ते, थे, दे, धे, नहीं। के वर्ग में के, खे,
गे, घे और ञे। और पे वर्ग में पे, फे, बे, भे और मैं। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण हैं? प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अक्षर हैं? बोले तो कितने कितने? 5 5। कितने कितने? 5 5। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। टोटल बोले तो कितने? वही आपका 25। इस हिसाब से हमारे माहेश्वर सूत्रों के आधार पर और वर्णों की संख्या हो गई, टोटल वर्णों की संख्या हो गई 42। और 42 में अगर हम अच देखें, स्वर देखें, हो गए 9। और अचों में अगर हम मूल अच देखें, मूल स्वर देखें तो हो गए 5 और संयुक्त स्वर देखें तो हो गए 4। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या व्यंजन। और व्यंजनों को व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको दूसरे स्वरों की सहायता से जिनको बोला जाता है उनको व्यंजन कहते हैं। अब ये इनके डिवाइडेशन कितने भाग? 3। एक अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, वर्ण कह दो, स्पर्श व्यंजन। आपको अटपटा सा लग रहा हो, मैं इसको व्यंजन लिख देता हूँ, ठीक है? उसने सर जी यहाँ तो वो लिख दिया, इधर वो लिख दिया व्यंजन। लो, ओके, संतुष्ट हो? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। अगर प्रत्याहार बोले तो कौन सा? यण। इनका बहुत काम पड़ेगा बार बार। ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या बोले तो कितनी? 4। प्रत्याहार कौन सा हो गया? शल। स्पर्श व्यंजनों की संख्या बोले तो कितनी? 25। और प्रत्याहार बोले तो यय। अब इनको बांटा गया कितने भागों में? 5 भागों में। 1 2 3 4 5, यानी 5 वर्गों में बांटा गया, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अक्षर? 5 5। टोटल हो गए 25। ये हुए आपके व्यंजन और स्वर। और व्यंजन और स्वरों के बाद हम आगे इस प्रसंग में आगे थोड़े कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका इनमें सम्मिलित नहीं हुआ है, लेकिन उनको पढ़ने में और बोलने में जिनको देखा जाता है। ऐसे उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन वर्णों के बारे में और हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक आप इसको उतार देखो। इसमें आपके व्यंजन में लगे हैं, स्वर आ गए, सब आ गए, लेकिन आप ध्यान कीजिए इसमें 2 चीज और नहीं आई। एक चीज नहीं आई क्या? एक तो आपका नहीं आया वो अनुस्वार नहीं आया, एक नहीं आया इसमें विसर्ग नहीं आया, एक नहीं आया इसमें अर्ध विसर्ग नहीं आया है। ये व्यंजन बाकी हैं और यम हैं और भी हैं, उनको मैं बताऊंगा इसमें। तो क्या है, उनको सम्मिलित नहीं किया गया। माहेश्वर सूत्रों में उन वर्णों को सम्मिलित नहीं किया, लेकिन वर्णमाला में लिखने, बोलने, पढ़ने में जिनका प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तक का टॉपिक ये हुआ। अब इनको मैं हटा रहा हूं और पुनः मैं अगले टॉपिक की ओर अग्रसर होता हूं। बेटा 2 3 4 बार इनको जब तक फेरोगे नहीं ना, तब तक ये आपके, और एक बार ये तारे दिमाग में बैठ गए ना, तो फिर दुनिया का कोई ऐसी ताकत नहीं जो इनको तुम्हारे दिमाग से बाहर निकाल सकती। ये तो आजीवन स्थायी हो गए, समझो। बस एक बार बिठा लो। देखिए, ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जिनको माहेश्वर सूत्रों में प्रयोग नहीं किया गया, परंतु वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ने में और सुनने में जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे उनको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। हैंड डाल लीजिए, अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह। मैं इस क्लास में
इन सारी वर्णमाला को निपटाना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगला जो क्लास हो वो विधिवत रूप से हो जाए। तो अब ये वर्णमाला कंप्लीट होने वाली है इसमें। हालांकि वर्णमाला लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में पूरी हो जाए। ऐसे वर्ण या ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत नहीं किया गया, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत नहीं किया गया, लेकिन लिखने में और उनके उच्चारण में या बोलने में जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे उन वर्णों को कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। इसमें लिख सकते हैं ऐसे वर्ण या ऐसे वर्ण कह सकते हैं। चलो वर्ण ही लो, ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग संस्कृत वर्णमाला में देखने को नहीं मिलता, बट लिखने और उच्चारण में प्रयोग किया जाता है। ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग संस्कृत वर्णमाला में नहीं किया गया है, लेकिन जिनको लिखने में और जिनको पढ़ने में उनका प्रयोग होता है, ऐसे उन वर्णों को कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। जिनके अंतर्गत पहला आता है आपका नंबर 1 अनुस्वार। क्या आता है? अनुस्वार किसे कहते हैं? कि ए स्वर के बाद और चिन्ह होता है ऐसा, ए के बाद प्रस्तुत चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। एक के बाद प्रस्तुत चिन्ह यानी गोल गोल वृद्धि, उसको कहते हैं क्या? अनुस्वार। एक तो ये हुआ, इसका प्रयोग वर्णमाला में नहीं हुआ। दूसरी बात विसर्ग। क्या है? विसर्ग क्या होता है कि ए के बाद भी हो सकता है, आ के बाद भी हो सकता है। ए के बाद प्रस्तुत चिन्ह ऐसा होता है को विसर्ग या फिर विसर्ज भी कहते हैं इसको, विसर्ज। ठीक है, विसर्ज। ए के बाद प्रस्तुत चिन्ह बिंदी वाला और ए के बाद प्रस्तुत चिन्ह दो बिंदी वाले, इसको कहते हैं विसर्ग और उसको कहते हैं अनुस्वार। ये हुए, इनका प्रयोग संस्कृत वर्णमाला में नहीं किया गया।
और ऐसा करो, इसको ऐसा ले देते हैं, चलो, और इसको ऐसा ले देते हैं, ठीक। तीसरी बात आती है, ये विसर्ग जो होते हैं ना बेटा, विसर्ग ये होते हैं आपके दो प्रकार के। विसर्ग, विसर्ग के बाद अगला आता है अर्ध विसर्ग, सॉरी अर्ध विसर्ग। क्या होता है? अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग। थोड़ा पानी पी लेता हूं। सॉरी, अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग। और ये अर्ध विसर्ग होता है दो प्रकार का। अर्ध विसर्ग होता है कितने प्रकार का? दो प्रकार का। और अर्ध विसर्ग कहते किसे हैं? अर्ध विसर्ग कहते किसे हैं? अर्ध विसर्ग, अरे नाम से द्योतक हो रहा है। अर्ध विसर्ग, आधा विसर्ग, विसर्ग का आधा स्वरूप, विसर्ग का आधा स्वरूप, विसर्ग का आधा स्वरूप। विसर्ग का जो आधा स्वरूप होता है उसको कहते हैं अर्ध विसर्ग। और ये अर्ध विसर्ग होते हैं आपके दो प्रकार के। नंबर एक अर्ध विसर्ग होते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, इसको ऐसा लिख सकते हैं, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय। अर्थात एक है आपका कै, चिन्ह देख लीजिए इसका, जिह्वा मूलीय। ये जब कै और खे से पहले, कै और खे, जब कै और खे से पहले जिह्वा मूलीय यानी इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसको कहते हैं जिह्वा मूलीय। कखाभ्याम खा, बी वाला पॉइंट है। उपपद्य मानिए, उपपद्य मानिए, उपपद्य मानिए, उपपद्य मानिए, यानी इसके अंतर्गत चिन्ह तो वही है, लेकिन ये जो चिन्ह मिलेगा आपको, ये मिलेगा बेटा पे या फे, पे या फे। पे या फे के प्रसंग में पे या फे से पहले और प्रस्तुत चिन्ह जो इस प्रकार का चिन्ह है, यदि पे और फे से पहले आता है तो उसको कहेंगे अपन क्या? उपपद्य मानिए। क्या कहेंगे? उपपद्य मानिए। और अगर कै और खे से पहले इस प्रकार का चिन्ह आता है तो उसको कहेंगे जिह्वा मूलीय। तो ये हुए आपके। इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं। तो ये यहाँ तक का टॉपिक आप इसको क्लियर कर लीजिए। हाँ सुनिए, एक चीज और रह गई थी इसमें, उसको आप इनसे पहले लिख सकते हैं संयुक्त वर्ण और संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण नहीं, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन है आपके तीन प्रकार के, वो क्लियर कर लेना। अभी इनको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। उनको इस अयोगवाद से पहले लिख रहा है बेटा, अयोगवाद से पहले लिख रहा है का संयुक्त व्यंजन। क्या लिखने? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन आप डाल लेंगे उसमें, इससे पहले संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और ये संयुक्त व्यंजन है कितने? तीन। यहीं पर क्लियर कर लो, संयुक्त व्यंजन बोले तो कितने? तीन। एक है आपका छाछत्रीय,
एक है आपका त्रात्रशु, और जिसको एक कहते हैं आपके ज्ञानी बाबा जय ज्ञानी। देखिए ये संयुक्त वर्ण कैसे हैं, ये जो छाछत्री है वो के प्लस, ये दिखाई दे रहा है क्या, देखना दोस्तों। और आपका जो त्रिशूल है वो ते प्लस रे से बना हुआ है। ये ज्ञानी है वो आपका जे ज्ञानी, ये और जे, इस प्रकार से ये हुए आपके संयुक्त वर्ण। क्या हुए, संयुक्त वर्ण। ये 3 प्रकार के आपके संयुक्त वर्ण हैं, इनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जैसे आपका छाछत्रीय बना है के और मूर्धन सकार से, तैतुस बना रहा है ते और रे से, ये गलत है, उल्टा है, ये जे और ये ऐसे है। और आपका गे ज्ञानी बना है जे और ये से। ये आपके हो गए आपके संयुक्त वर्ण। और इन संयुक्त वर्णों की संख्या बोले तो कितनी, 4। कितनी, 4 क्यों, 3। संयुक्त वर्णों की संख्या होगी कितनी, 3, जिसके अंतर्गत पहला है 6 त्रे गे, और 6 के और शे से, त्रे और रे से, और गे जे और ये से। इसके बाद हमने देखा था क्या, अयोगवा। अयोगवा किसे कहा गया, कि जिनका वर्णमाला में प्रयोग नहीं किया, भाषा सूत्रों में प्रयोग नहीं किया, लेकिन लिखने और पढ़ने में जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसे वो कहते हैं अयोगवा। और अयोगवा में हमने पहला पढ़ा था क्या, अनुस्वार। और अनुस्वार बिंदी वाला उस चिन्ह को क्या कहते हैं, ए के बाद जो चिन्ह ऐसा होता है उसको कहते हैं क्या, अनुस्वार। इसके बाद पढ़ा था विसर्ग, और विसर्ग में क्या देखा था हमने कि ए के बाद डबल बिंदी वाला जो होता है उसको विसर्ग। और विसर्ग के बाद हमने देखा था अर्धविसर्ग, और अर्धविसर्ग को कहते हैं विसर्ग का आधा स्वरूप। और आधे स्वरूप ये होते हैं 2 प्रकार के, एक जिव्यामूलीय और एक उपद्य मानीय। जिव्यामूलीय के और खे से पहले प्रस्तुत चिन्ह, और उपद्य मानीय पे और फे से पहले प्रस्तुत चिन्ह। यहां तक कि आपने ये देखा। अब हम देखते हैं आगे यम। क्या देखते हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि वर्ण पर से चल रहा है इसलिए पूरा ही हो जाएगा, है ना। इनको मैं साफ कर ही देता हूं। ये टॉपिक पूरा होने पर हमारी जो वर्णमाला है वो संपूर्ण की ओर जाती है, और फिर एक नया टॉपिक आएगा आपके सामने। अगला अयोगवा है आपका यम। क्या है, यम। किसे कहते हैं यम, सुनिए। प्रारंभिक अक्षर, वर्ग के प्रारंभिक अक्षरों के बाद आगे यदि किसी भी वर्ग का और 5वां अक्षर आता है, वर्ग के प्रारंभिक 4 अक्षरों के बाद, वर्ग के प्रारंभिक 4 अक्षरों के बाद, और किसी भी वर्ग का 5म अक्षर आता है, तो द्वितीय वाला प्रारंभिक अक्षर है वर्ग के प्रारंभिक अक्षर के खे गे घे। मैं मुख्य रूप से इनको ही सम्मिलित किया है। देखो कौन कौन से, यम के अंदर के, एक खे, एक ग और एक घे, ये ही 4 प्रकार के यम आपको देखने को मिलेंगे। परिभाषा के अंतर्गत आप देखें कि वर्ग के प्रारंभिक 4 अक्षरों के बाद उनका डबल रोल हो, यानी वो डबल हो प्रारंभिक 4 अक्षर, और उसके बाद वर्ग का यदि 5म अक्षर आता है, तो द्वितीय द्युत जो कै खे गे में से है, द्वितीय द्युत यानी कै खे गे में से, कहने का मतलब देखो उसी को कहते हैं यम। जैसे ये आपका खे है, और यहाँ भी आपका खे है, और यहाँ आपका वर्ग का 5म अक्षर आ रहा है, तो इधर आपका जो ये द्वितीय खे है ना, यही कहलाएगा क्या, यम। आप परिभाषा के अंतर्गत इसमें लिख सकते हैं कि वर्ग का वर्ण के प्रारंभिक 4 वर्णों के द्वितीय रूप को आगे
द्वितीय रूप के आगे यदि किसी भी वर्ण का पंचम वर्ण होता है तो द्वितीय द्वितीयम कहलाता है। वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों के बाद यदि आपका वर्णों का वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों का द्वितीय होता है, यानी के, खे, गे, घे, और कोई भी वर्ग हो, वो ये प्रारंभिक 4 ये कैसे हो? डबल हो। कैसे हो? डबल। और उन डबल के बाद किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर आता है, यानी इनका डबल रोल हो, जैसे के आ गया, के आ गया, खे आ गया, खे आ गया, गे आ गया, गे आ गया, घे आ गया, घे आ गया। और इनके बाद बेटा किसी भी वर्ग का कौन सा अक्षर? 5वां अक्षर आता है, तो आपका जो द्वितीय वो है ना, द्वितीय श्रेणी का, यानी जो 2 डबल में द्वितीय है, ये आपके कहलाएंगे यम। ठीक है, क्लियर? प्रारंभ परिभाषा में लिख दो, वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों के द्वितीय होने के बाद यदि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है तो द्वितीय बोले तो डबल, द्वितीय डबल वाला वर्ण यम कहलाता है। उदाहरण में इसमें लिख देता हूं आपको, जैसे परिभाषा लिखाने की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने बोल दिया है, लिख लेना अपने आप। जैसे पहला उदाहरण लिखेंगे हम, पहला पलक्कनी, यानी पलक्कनी, बड़ी की मात्रा, पलिक्कनी, ये मात्रा छोटी की इसमें है। दोबारा से मिटा देता हूं उसको, देखो, पलिक्कनी। अब इसमें देखते हैं कि ये द्वितीय है, के द्वितीय है, तो इसमें जो यम कहलाए, और इस द्वितीयों के बाद, इन डबल रोल के बाद वर्ग का पंचम अक्षर है, इसलिए द्वितीय वाला द्वितीय, यानी ये कहलाएगा क्या? यम। ठीक हो गया, क्लियर? अब दूसरा उदाहरण देखिए, चखनतु। इसमें ये ख्यादा, और खे के बाद ये आपका वर्ग का 5वां अक्षर, इसलिए ये वाला जो वर्ण है वो कहलाएगा यम। क्या कहलाएगा? यम। ऐसे देखो अगला, आगनी, तो ये आपका तीसरा अक्षर, ये भी आपका तीसरा अक्षर, इसके बाद वर्ग का 5वां अक्षर, इसलिए ये हो गया आपका यम। ठीक। घनंतु, एक है घनंतु या घिनंती, नंती। ठीक, ये घे आधा, ये घे आधा, लेकिन इसके बाद वर्ग का कौन सा? आधा घे ये है, आधा घे ये है, इसके बाद वर्ग का ये डबल रोल हो गया घे का, इसलिए ये हो गया आपका यम। कहने का मतलब क्या हुआ? वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण यदि द्वितीय अवस्था में हैं और उन द्वितीय अवस्था के बाद किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर आता है, तो द्वितीय वाला जो द्वितीय है ना, डबल वाला है ना, वो द्वितीय वाला, देखो इसमें डबल के थे तो द्वितीय वाला यम, इसमें खे डबल थे तो ये खे वाला यम,
इसमें गे डबल थे तो ये गे वाला यम, और इधर आपका घे डबल था तो ये घे वाला यम। पहला घे नहीं, दूसरा दूसरा वाला डबल, ये हुए आपके यम। तो 4 प्रकार के हो गए आपके यम, 4 प्रकार के हो गए यम। संयुक्त वर्ण हमने पहले पढ़ लिए। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक और था, उसको मैं आपको बाद में ही कराऊंगा, ठीक है। अब वो क्या है, पाणिनीय परंपरा के अनुसार, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार और स्वरों की संख्या 21-22 भी बताई गई है। वो कैसे बताई गई है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। वैसे छोटा सा टॉपिक है, यस ह्रस्व दीर्घ प्लुत बता दूं आपको कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत यानी ए ई उ री ली, ए ई उ री का हो गया आपके 4 स्वर, और इसका एक रूप है ह्रस्व, एक रूप है दीर्घ और एक है प्लुत। तो 4 तिया 12 हो गए, ये 12। और ली वर्ण आपका कहीं कहीं पर तो इसका प्लुत मिलता है, और कहीं कहीं पर इसका क्या कहते हैं, वो कुछ विद्वान इसको ह्रस्व मानते हैं और कुछ विद्वान इसको प्लुत भी मानते हैं। तो इसके हिसाब से ये हो जाता है आपका लगभग क्या कहते हैं उसको, लगभग कहते हैं उसको क्या कहते हैं, वो कोई लघु मानता है तो कोई मानता है उनको प्लुत मानता है, यानी कोई रस मानता है कोई प्लुत मानता है। तो ये यहाँ पर कोई 1 मानता है कोई 2 मानता है। आगे आपके ए ओ आई औ, इनका रस्व में अभाव होता है, दीर्घ और प्लुत संख्या होती है। तो 4 दूनी 8 हो गए, 8 और उधर हो गए कितने, 4 तिया 12 और 8 20, 12 और 8 20, और इधर हो गए आपके 21 या 22 टोटल स्वर। तो स्वरों की संख्या हो गई 21 या 22 पाणिनीय व्याकरण के अनुसार। और उधर 21-22 ये 21 या फिर 22 स्वर तो हो गए, और व्यंजन आपके देखे रखे हैं कितने होते हैं, 42। कितने होते हैं, 42। तो कुछ विद्वान मानते हैं 63 और कुछ मानते हैं 64। चलो मैं इनको बता ही देता हूँ आपको, थोड़ा सा रह ही जाएगा नहीं फिर ये टॉपिक, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, कोई ऐसा वो नहीं है। पाणिनीय, पाणिनीय वैयाकरण, वैयाकरण पाणिनीय व्याकरण के अनुसार संस्कृत के कुल वर्ण 63 या फिर 64। छोटा सा टॉपिक है पाणिनीय व्याकरण। ध्यान रखना, माहेश्वर सूत्रों के आधार पर तो अलग सिस्टम है, इधर पाणिनीय व्याकरण के अनुसार अलग बता रहा हूं आपको। अलग टॉपिक है, थोड़ा सा कोई खास नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। इसमें स्वर ए ई उ और री, इनका बेटा 3-3 ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ऐसे ही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ऐसे ही ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऐसे ही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। टोटल इनकी संख्या हो गई कितनी, 12। इधर आपका रह गया एक ली। इस कुछ विद्वान ली को ह्रस्व मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसको प्लुत मानते हैं, यानी कुछ विद्वान इनको दोनों मानते हैं और कुछ विद्वान एक ही मानते हैं ह्रस्व, इसलिए इसका 1 या फिर 2। ठीक, अब रह गए आपके ए ओ आई और औ। इनमें बेटा रस्व में तो है ही, इसका रूप ही नहीं होता है। तो एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत, ऐसे ही एक होता है दीर्घ एक होता है प्लुत, ऐसे इसका भी एक दीर्घ एक प्लुत, इसका भी एक दीर्घ और एक प्लुत। इसलिए इनकी संख्या हो गई कितनी, 4 दूनी 8। और अब हम ये सब स्वर वर्णमाला है स्वरों की, अगर स्वरों को देखें तो कितने, 12
12 प्लस 8 प्लस कहीं कहीं पर 1 और कहीं कहीं पर 2, यानी स्वरों की संख्या हो गई आपकी, कोई विद्वान 21 तो कोई इनको 22। इस प्रकार से स्वरों की संख्या कितनी होगी, 21 या 22। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या हो गई कितनी, 42। स्वरों की संख्या 21 या, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, और स्वरों की संख्या हो गई 21 या 22। ओके, अब हम व्यंजनों की बात करें या टोटल वर्णों की बात करें तो इनमें जोड़ दीजिए 21 प्लस 42 आपने पढ़े ही हैं, या फिर 22 प्लस 42, 22 प्लस 42, इधर हो गए आपके 63, इधर हो गए आपके 64। कहने का मतलब कुछ विद्वान 63 वर्ण मानते हैं पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, और कुछ विद्वान 64 यानी 64 और 63, कुछ विद्वान मानते हैं कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार कुल वर्णों की संख्या होती है 63, और कुछ विद्वान मानते हैं कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार संस्कृत वर्णों की संख्या होती है 64। तो इस हिसाब से कोई वो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग से है, ये आपको देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं पर भी कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार और स्वरों की संख्या 21 या 22, और पाणिनीय व्याकरण के अनुसार टोटल स्वर व्यंजनों की संख्या 63 या फिर 64। तो आज की क्लास में मित्रों हमने ये देखा कि वर्णमाला, और वर्णमाला को मैं एक बार फिर रिवर्स करा देता हूं आपको, सुनिए, थोड़ा पानी लेता हूं। अध्यापन कराना कोई किसी के घर की चाय का प्याला नहीं होता है जिसको पी करके और रख दिया, ध्यान रखना, ऐसा साइकोलॉजिकल विद्वानों ने बताया है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वरों की संख्या 9, और उनमें कितने प्रकार के स्वर, 2 प्रकार के, एक हैं आपके मूल स्वर और एक हैं आपके संयुक्त स्वर। मूल स्वरों की संख्या बोले तो 5, संयुक्त स्वरों की संख्या बोले तो कितनी, 4। इसके बाद देखा हमने व्यंजन, और व्यंजनों में पाया हमने व्यंजनों की संख्या होती है 33। उन 33 व्यंजनों में पाया कि उसमें 4 थे आपके अंतस्थ व्यंजन, और 4 थे आपके ऊष्मी व्यंजन, और 25 थे आपके स्पर्श व्यंजन। इसके बाद हमने देखा इन माहेश्वर सूत्रों के आधार पर कि संयुक्त वर्ण, और संयुक्त वर्णों के आधार पर बताया कि आपको ये 3 संयुक्त वर्ण वो थे आपके छ, ये पढ़ लिए। इसके बाद देखा अयोगवाह, यानी जिन वर्णों का प्रयोग, जिन वर्णों का प्रयोग संस्कृत वर्णमाला में नहीं किया गया, लेकिन इनको बोलने और उच्चारण करने में जिनका प्रयोग होता है उनको कहते हैं अयोगवाह। और इन अयोगवाहों की मैंने आपको संख्या बताई थी, जिसमें पहला आया था अनुस्वार, एक के बाद प्रस्तुत चिन्ह और एक के बाद जो 2 बिंदी वाला चिन्ह, इनको कहते हैं अयोगवाह। और इसके बाद हमने देखे थे यम, और यम होते हैं 4, और उन 4 यमों में पाया कि प्रारंभिक 4 वर्ण, वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण द्वितीय में हो, और उनके बाद वर्ग किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर हो तो द्वितीय वर्ण जो द्वितीय वाला है वो द्वितीय यम कहलाता है, जैसे उदाहरण में हमने देखा था। इसके बाद देखा था हमने बेटा कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार कुल संस्कृत वर्णों की संख्या 63 या 64, जिनमें स्वरों की संख्या हुई थी कितनी, 21 या 22। और वो कैसे हुई थी कि मूल जो स्वर थे आपके ए ई उ री तक जो आपके 4 स्वर थे, वो चारों की विभाजन हुआ रस्व दीर्घ प्लुत। देखो इन रस्व कहते हैं बहुत कम मात्रा में आवाज, यानी एक मात्रकम भवेत रस्वो, द्विमात्रकम दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रकम प्लुतज्ञो व्यंजनांचे अर्धमात्रकम, ऐसा लिखा गया है। यानी जिसको बोलने में बहुत कम समय लगे और जिसको बोलने में रस्व से दूना समय लगे उनको कहते हैं दीर्घ। क्या कहते हैं, दीर्घ। और जिनको बोलने में दीर्घ से ज्यादा समय लगे उसको कहते हैं प्लुत। ठीक है, जैसे इसका ए, और ये हो गया आपका आ, और ये हो गया आपका आ। मतलब ऐसे ही प्रत्येक का हम निकालेंगे तो इसका रस्व, इसका दीर्घ रूप और इसका प्लुत रूप। कहने का मतलब ये प्लुत का चिन्ह है, तो ए के 3 रूप हो गए, ऐसे ई के 3 रूप हो गए,
ए के 3 रूप ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ई के 3 रूप ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उ के 3 रूप ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऐसे री के 3 रूप ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ऐसे इन आपके 4 स्वरों की संख्या हो गई 4 तिया 12। इसी प्रकार से ली के माध्यम में, ली के अंतर्गत देखें तो कुछ विद्वान इसको केवल रस रूप मानते हैं, कुछ विद्वान इसको प्लुत मानते हैं, कुछ विद्वान दोनों मानते हैं। तो हमने रख दिया इनको 1 या 2। इसके बाद हमने देखा कि जो आपके संयुक्त वर्ण थे, संयुक्त स्वर थे, उनमें पहले इसमें अभाव था किनका, ह्रस्व का, तो दीर्घ और प्लुत हो गए, तो 4 दूनी 8। जैसे ए हो गया और प्लुत हो गया आपका, ये तो ये हो गया, और प्लुत का चिन्ह हो गया इनका ये हो गया आपका प्लुत। तो इनकी हो गई कितनी संख्या, 8। इस प्रकार से स्वरों की संख्या बोले पाणिनीय व्याकरण के अनुसार तो 21 या 22। अगर हम बोले कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार टोटल वर्णों की संख्या, स्वर और व्यंजनों की संख्या हो गई कितनी, 21 + 42 और 22 + 42 यानी 63 और 64। इस प्रकार से हमने आज की क्लास को थोड़ा लंबे समय तक खींचा और हमको आशा है कि आपकी समझ में बहुत ही अच्छा आया होगा। और फिर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक लगे आपको कि उसमें थोड़ी परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर जी ये दिक्कत है, मैं उनमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा और बेहतर देने की कोशिश करूँगा। बस बने रहिए आप इस चैनल के साथ और आपके ज्ञान को अपडेट करते रहिए। और क्या कहते हैं कि अगले क्लास में हम आपको बहुत अति शीघ्र मिलने वाले हैं और एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। तुम भी जब क्लास लो तो ना तो सारी प्रक्रिया को हटा करके एक जोश के साथ बैठा करो, ताकि क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि संस्कृत भाषा बेटा, एक संस्कृत का मतलब ही पवित्र है, शुद्ध है और परिष्कृत है। आप इसके अंतर्गत जितना पवित्र शुद्ध और पवित्र रहोगे, पवित्र शुद्ध और परिष्कृत रहोगे ना, उतनी ही ये हमारे दिमाग में ज़्यादा बैठती है। मैंने आपको एक दिन बताया था, एक साइकोलॉजी फैक्ट है कि हमारे जो मस्तिष्क है ना बेटा, मस्तिष्क है, मस्तिष्क में ये जो 90% भाग होता है ना वो अलग होता है, इसमें सारा भूसा कचरा भरा रहता है और केवल जो 10% भाग होता है ये आपका चेतन माइंड होता है, चेतन माइंड, जिसमें अगर कोई वस्तु इसमें जाती है हमारी डायरेक्ट इसमें, और इसमें कब जाएगी, जब आप एकाग्र मन से अध्ययन करोगे, वो सारी वस्तु इसमें चली जाएगी। और जिनको तुम आधे अधूरे मन से पढ़ोगे वो सारी वस्तु इसमें चली जाएगी। जो इसमें जाएगी वो कूड़ा कचरा घास भूसा सब कुछ भरा पड़ा है, तो इसमें से हमको निकलने में परेशानी आती है, इसमें से निकालने में दिक्कत आती है। तो हम वो कमजोर क्यों रहता है बच्चा, क्योंकि वो हमारी उन चीज़ों को इसमें डालता है। और जो बच्चा होशियार होता है ना, जिसको होशियार कहते हैं, वो बच्चा एकाग्र मन से और सारी पढ़े हुए अध्ययन को इसमें डालता है 10% में। जो 10% वाले होते हैं ना, ये भी यही ब्रिलियंट कहलाते, यही होशियार होते हैं। ऐसा इस प्रकार से बनो। किसी दिन मिलते हैं नई वीडियो में आपको मोटिवेशन के साथ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।